गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग जो पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बन कैसे जो है कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी बॉन्ड बनाता है। वैसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी बॉन्ड्स के पढ़ेंगे। पहला एग्जाम्पल है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे ये सहसंयोजी बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या होती है वो होती है एक। परमाणु संख्या होती है एक और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या एक होती है, अर्थात इसके बाहरी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है। अब ये क्या करता है कि इसको चाहिए अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका अपने निकटतम अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो ये करता क्या है, देखो, जो हीलियम होता है उसका जो हीलियम एक अक्रिय गैस होती है, यानी इसके आउटर कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन होते हैं। और जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। बाहरी कक्षक में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है। ये सोचता है कि हम भी अक्रिय हो जाएं, हम भी हीलियम की तरह अक्रिय हो जाएं, हम भी संतुष्ट हो जाएं। ठीक है, मतलब हर एक पर्सन की क्या टेंडेंसी होती है, वो सोचता है सब कुछ हमारे पास हो जाए और हाँ आराम से हम घर में रहें। तो वैसे ही इन गैसों ये जो परमाणु होते हैं उनकी भी ये कोशिश होती है कि हमारे पास भी सब कुछ हो जाए, हम भी संतुष्ट होकर अपने घर में रहें। तो ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपने बाहरी कक्षक में कर और लाने की कोशिश करता है। तो ये करता क्या है कि सहसंयोजी बॉन्ड बनाता है। सहसंयोजी, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये एक बगल में एक और हाइड्रोजन से क्या करता है, शेयरिंग कर लेता है। ये दोनों क्या करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, मतलब शेयरिंग करके अपने बाहरी कक्षक में ये शेयरिंग कर लेते। इन दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिए। ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में रखा गया, इसको ये वाला भी इस्तेमाल कर रहा है और ये वाला, दोनों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह इन्होंने क्या बना लिया, सहसंयोजी बॉन्ड बना लिया। सहसंयोजी बॉन्ड बना लिया, यानी कोवेलेंट बॉन्ड इन्होंने बना लिया। इस तरह अपनी आवश्यकता की पूर्ति इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बना के कर ली। इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल है क्लोरीन का। क्लोरीन भी क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्लोरीन की जो परमाणु संख्या है, परमाणु क्रमांक है, वो कितनी है, क्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक है 17। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यानी इसकी कक्षक में जो डिफरेंट सेल्स में जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 2, 8, 7 होता है। 2, 8, 7, जैसे ये 3 कक्षक है इसके पास, बीच में न्यूक्लियस है, ये बीच में न्यूक्लियस है, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरी वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और बचा 7। तो ये लास्ट वाली सेल में इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब ये क्या करता है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होती है। तो ये क्या करता है, अपने दूसरे वाले परमाणु से, जैसे इसके बाहरी कक्षक में हमने अभी क्या बताया, 7 इलेक्ट्रॉन होते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बाहरी वाली कक्षक में इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है।
तो ये अपने दूसरे वाले क्लोरीन परमाणु से, ये क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, तो बाहरी जो दूसरा वाला है एक और परमाणु है क्लोरीन का, उसके साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। इस तरह ये बीच में जो इन्होंने अपना अपना इलेक्ट्रॉन रखा, जब ज़रूरत पड़ती है तो ये पहला वाला भी इन दोनों को इस्तेमाल कर लेता है, और दूसरा वाला भी जब आवश्यकता होती है तो इनको इस्तेमाल कर लेता है। इस तरह यह सहसंयोजी बॉन्ड क्लोरीन भी बना लेता है। इसी तरह और भी एग्जाम्पल्स हैं जिसका नोट्स मैंने भेजा है। क्लोरीन के अलावा ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, और ये चौथा है, पांचवा है मीथेन का, जिसे हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, ये देखो, ये मैंने समझाया है। ये देखो क्लोरीन क्या है। क्लोरीन जो है अपने बाहरी कक्षक में जब 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है तो ये क्या करता है, अपने निकटतम अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है सहसंयोजी बॉन्ड बनाकर। इसी तरह ऑक्सीजन का एग्जाम्पल हमने समझाया है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 16, और इसके बाहरी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ये अपनी दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है और अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेता है। ठीक है, इसी तरह ये देखो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7 होता है। इसके बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये अपने दूसरे नाइट्रोजन परमाणु के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना रहा है, ये देखो, इसके बाहरी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको ठीक से समझाते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, और इसका इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पहली कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये अपने दूसरे परमाणु के साथ कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है ये देखते हैं। 1 2 3 4 और ये 5 बाहरी कक्षक का है, एल सेल का। ये अपने इसको क्या है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन और कहीं से मिल जाए तो ये क्या करे, इसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, मतलब आउटर सेल में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये क्या करता है, दूसरे नाइट्रोजन परमाणु के साथ, ये नाइट्रोजन है 1 2, और ये 3 इलेक्ट्रॉन ये बीच में इसने रखा। दूसरे परमाणु ने भी क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन अपने बीच में रखे। तो क्या हो गया, 3 3 6। अब ये आवश्यकता पड़ी तो इसका इस्तेमाल इसने भी कर लिया, और आवश्यकता पड़ी तो इन्होंने भी इस्तेमाल कर लिया। इस तरह हम देखते हैं 3 3 6 2 8। जब इसके पास भी 8 है और देखें तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी। इस वजह से इनकी जो बॉन्डिंग हुई, सहसंयोजी बॉन्ड जो इन्होंने बनाया, ये कैसा बॉन्ड बना, ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध, या हिंदी में बोलते हैं त्रिबंध, और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे तो, क्योंकि इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है, इसलिए इसका नाम हुआ ट्रिपल बॉन्ड। और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, ऑक्सीजन वाले डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल है वो, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर कोर्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, 2 2 4 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ये क्या करते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं। तो इनके बीच में ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, 1
2 3 और ये 4। कैसे? ऑक्सीजन के आउटर कोर्स में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 4। इनको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? आउटर कोर्स में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 और ये 2 6 हैं। 2 की और आवश्यकता है, तो इसने क्या किया, अपने बगल वाले से 2 ले लिया, तो इसके पास अब 8 हो गए। और इसके पास भी कैसे हो गए, 8 हो गए। 4 2 6 और ये वाला 2 8। तो इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, इनके बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है। और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं मीथेन का। मीथेन का ही है। मीथेन में क्या होता है, मीथेन का एग्जाम्पल हमने पहले भी समझा है। इसने मीथेन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, CH4। मीथेन का जो फार्मूला होता है वो होता है CH4। और हम जानते हैं कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 होता है। यानी इसकी पहली वाली कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरी वाली कक्षक में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होती है, यानी निकटतम अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होती है। तो ये क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर लाने की कोशिश करता है। तो ये किसके साथ बॉन्डिंग बनाता है, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, यानी सिर्फ इसके पास एक ही कक्षक होती है, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होता है। तो ये क्या करता है, दोनों लोग अपनी अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। ये कार्बन का आउटर कोर्स है। ये अब 4 हाइड्रोजन आता है, ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके और इसके संग बॉन्डिंग बना लेता है। इसके साथ क्या करता है, बॉन्डिंग बना लेता है। तो ये वाला एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना और एक बॉन्ड ये बना। हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के पास भी अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और इसने अक्रिय हो गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और अक्रिय गैस मतलब अपनी जैसी अपने निकटतम गैस का अपने निकटतम मतलब हीलियम की तरह ये हो गया, अक्रिय गैस हीलियम की तरह हो गया। और कार्बन को देखते हैं तो कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये नियॉन की तरह हो गया। नियॉन एक अक्रिय गैस है, उसकी तरह ये हो गया। मतलब जो भी जैसे इंसानों में भी क्या होता है, इंसान क्या करता है अपने जैसा ही, जैसे मान लो कोई है कोई पैसे वाला उसके आस पड़ोस में है, तो वो भरसक ये कोशिश करता है कि हम इसकी तरह हो जाए। इसी तरह ये जो गैसेस हैं, ये जो परमाणु हैं, ये भी क्या सोचते हैं कि हम ये क्या है, अब बहुत ऊपर तो जा नहीं सकता है, नियॉन की तरह ये हो सकता है। तो ये कार्बन क्या करता है, नियॉन की तरह होने की कोशिश करता है, मतलब अपने आउटर ऑर्बिट में ये 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करता है। और हाइड्रोजन के साथ चार हाइड्रोजन के संग बॉन्डिंग बनाकर अपने आउटर कोर्स में 8 इलेक्ट्रॉन ये कर लेता है, किसी तरह कोशिश करके कर लेता है। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब एक और एग्जाम्पल जल का पढ़ लेते हैं। वाटर में भी क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O। वाटर का फार्मूला होता है H2O। उसमें कैसे बॉन्डिंग होती है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। वाटर का फार्मूला होता है ये देखो, वाटर को मैंने समझाया है। वाटर का फार्मूला होता है H2O और इसमें कैसे बॉन्डिंग होती है इसे हम समझाते हैं। हाँ, इसमें क्या होता है, वाटर में क्या होता है, H2O 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 में क्या हो
इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक अभी हमने बताया कितना होता है, 1। ठीक है, यानी इसके आउटर ऑर्बिट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 16 और इसके आउटर ऑर्बिट में ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 16। और इसका जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब पहली कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन और आउटर ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन। अब आउटर ऑर्बिट में इसे 2 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होती है। समझा देते हैं कैसे होता है। जैसे ये इसका न्यूक्लियस हो गया, इसकी पहली कक्षक हो गई ऑक्सीजन की, ये दूसरी हो गई और ये हो गई तीसरी हो गई। ये न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। पहली वाली कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी वाली में कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, और बाहरी वाली मतलब ये 2 3 4 5 और 6, ये गलत बन गई है। ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। आउटर ऑर्बिट खाली बनाते हैं, इसके आउटर ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इससे क्या है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए है? इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके आता है, उसके संग बॉन्डिंग बना लिया। तो इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? हाइड्रोजन वाला अगर इस्तेमाल करता है तो इसके पास 7 हो गए। इसी तरह एक हाइड्रोजन के साथ और बॉन्डिंग बना लेता है। तो अब देखते हैं कि अगर इस तरह हम ऑक्सीजन के पास देखते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 तो 4 5 6 और 7 और ये 8। हाइड्रोजन वाला दोनों एक एक बना लिया। और हाइड्रोजन को देखते हैं तो हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये और एक ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी ये हीलियम की तरह लगभग बन गया। ये इसके पास भी 2 हो गए, ये भी लगभग 2 हो गया, तो ये भी हीलियम की तरह हो गया। और ऑक्सीजन को देखते हैं तो ऑक्सीजन के पास भी ये 8 हो गए। ये वाला हाइड्रोजन वाला भी इस्तेमाल दोनों कर लेता है तो 8 हो गए। इस तरह ये क्या होता है, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ये किसका फार्मूला है? जल का, वाटर का फार्मूला है H2O। और वाटर में देखो ये सहसंयोजी बॉन्ड बना। ऑक्सीजन क्या है, एक हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। ऑक्सीजन क्या है, एक कोवेलेंट बॉन्ड इधर बनाया, एक कोवेलेंट बॉन्ड इधर बनाया। तो वाटर के मॉलिक्यूल में 2 कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमने आपको भेजा है कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप क्या होता है? प्रकृति में कार्बन के तत्व क्या होता है? विभिन्न भौतिक गुणों के अपर रूप होता क्या है? बहुत सारे ऐसे जो तत्व होते हैं जिनके कई रूप होते हैं, मतलब उनके भौतिक गुण तो भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं। इन रूपों को क्या बोलते हैं? अपर रूप। ये क्वेश्चंस आप आ सकता है एग्जाम्पल में कि कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं। तो कार्बन क्या होता है? विभिन्न रूपों में पाया जाता है जिनसे आप परिचित हो। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, कोक, लकड़ी इत्यादि। ये क्या है, इनके जो है रासायनिक गुण तो एक जैसे होंगे लेकिन भौतिक गुण अलग अलग हैं। भौतिक गुण मतलब कि इनका जो है ये दिखते कैसे हैं, इनका जो है रूप कैसा होता है वो भिन्न भिन्न होता है। लेकिन अगर देखें जो इनकी रासायनिक प्रक्रिया होती है, जो रासायनिक गुण होते हैं वो एक जैसे होंगे। कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, ये सब क्या है? कार्बन के अपर रूप हैं। इसको आप पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा ब्रीफ में हम बता देते हैं हीरा क्या होता है। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु
हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है और इसमें एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है। और मतलब ये क्या होते हैं, चारों जो इसके बॉन्ड होते हैं हीरे, ये 4 कार्बन के मतलब बहुत अच्छी तरह से ये बंधा होता है, बहुत अच्छी तरह से ये बंधा होता है। ये जो है हीरा कार्बन का एक अपर रूप है हीरा, जिससे कि आप लोग सभी लोग परिचित हो। हीरा और हम लोगों ने ये सुना भी है कि हीरा एक बहुत ही सबसे मजबूत सबसे कठोर पदार्थ होता है, ये हम लोगों ने सुना है। होता क्या है कि हीरे में हम ये जानते हैं जो कार्बन होता है, कार्बन के आउटर कोर्स में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका जो कार्बन का जो हीरे में 4 कार्बन के ये जो मतलब एक अगर ये परमाणु लेते हैं तो ये 4 अन्य परमाणुओं से क्या होता है, बहुत मजबूती से क्या बना लेता है, बॉन्डिंग बना लेता है। कार्बन के दूसरे परमाणु 4 परमाणु से अलग अलग बॉन्डिंग बना लेता है और ये बहुत मजबूत बॉन्डिंग होती है। और ये क्या होती है, एक 3D स्ट्रक्चर यानी कि त्रिआयामी संरचना बना लेता है, जिससे ये इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इस बॉन्डिंग को तोड़ना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। ये देखो ये क्या हो रहा है कि कार्बन के ये जो 4, हम ये जानते हैं इसके बाहरी आउटर कोर्स में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कार्बन के ही दूसरे 4 परमाणुओं से जुड़ गया। ये देखो अगर इसकी बात करें, ये यहाँ पर किसी भी एक परमाणु की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे ये अन्य 4 परमाणुओं से जुड़ गया और ये 4 हैं, फिर ये अलग अलग 4 और बॉन्डिंग बना लेंगे। तो इस तरह ये क्या करते हैं, बहुत ही कठोर तत्व हो जाता है हीरा। लेकिन इसी जगह अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट भी कार्बन का ही एक क्या है, अपर रूप है। ग्रेफाइट भी कार्बन का एक, ये ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट भी कार्बन का एक अपर रूप है, लेकिन जो कि आपकी पेंसिल के लीड वगैरह में पड़ा होता है, लेकिन ये इतना कठोर नहीं होता है। इसमें होता क्या है, ये सिर्फ एक तल पर, इसके कार्बन का जो परमाणु है एक तल पर, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। बचा एक इलेक्ट्रॉन जो बचता है वो दूसरे वाले तल में ये वंडर वाल फोर्सेस बनाकर ये जुड़ा होता है, जिसकी वजह से ये बहुत कठोर नहीं होता है। ये जहाँ पर हीरा एक बहुत ही कठोर तत्व है, तो ये हीरा की अपेक्षा बहुत ही मुलायम सॉफ्ट एक मटेरियल होता है, जबकि है दोनों ही कार्बन के अपर रूप है, कार्बन के ही रूप हैं। तो ये आपने ग्रेफाइट और हीरा को देखा। इसी तरह एक बहुत बाद में एक फुलरेन नामक अपर रूप भी कार्बन का है, जो कि फुटबॉल की तरह एक संरचना बनाता है। ये फुलरेन के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। ये तीनों ही क्या है, एग्ज़ाम में आ सकता है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन, ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। इन तीनों के बारे में आप नोट्स पढ़ लीजिएगा। शॉर्ट नोट इनके ऊपर आता है, या फिर कोई शॉर्ट क्वेश्चंस भी बहुविकल्पी बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन इन पर बन सकता है। तो इसको हमने भेजा है आपको नोट्स में, इसको आप पढ़ लीजिएगा।